हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तैयारी बाय सोनी सिंह। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उनसे जुड़े प्रमुख लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की शुरुआत सबसे पहले ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ओ. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। कौन थे? भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये ब्रिटिश नहीं जाकर रिटायरमेंट के बाद शिमला में बस गए थे। कहाँ पर? शिमला में। 1884 ईस्वी में 1884 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पहले अधिवेशन में, ठीक है, किस अधिवेशन में? पहले अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। पहले क्या था? संघ था। और किसके सुझाव पर? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। और किस अधिवेशन में? तो पहले अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72 प्रतिनिधि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन कर रहे थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे। तथा प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, ठीक है, 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? डफरिन। कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी। 1884 से 1888 ईस्वी। आप याद कैसे रखिएगा कि उस समय का वायसराय कौन था? तो देखिए, इतने बड़े संस्था की स्थापना का नींव पड़ा। भले उस समय 72 ही प्रतिनिधि थे और उस समय का वायसराय इतना डफर था कि वो इतनी बड़ी संस्था को स्थापित होने दिया। तो डफर से डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। क्या है? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। दूसरा कोलकाता में। कोलकाता अधिवेशन की जो अध्यक्षता था वो कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। कौन किए? दादा भाई नौरोजी। जबकि पहले अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी सुझाव दिए थे कि संघ जो है, संघ न भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस संघ न रह करके क्या बोला जाए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दिया जाए, राष्ट्रीय कांग्रेस। 1886 के अलावा दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन, 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कोलकाता में, फिर 1893 ईस्वी में लाहौर में, और उसके बाद 1906 ईस्वी में पुनः कोलकाता में अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। 27 से 30 दिसंबर 1887 को 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरी अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरी अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसमें मात्र 72 लोग थे, लेकिन तीसरे अधिवेशन में 607 प्रतिनिधि भाग लिए थे। मद्रास अधिवेशन 1887 में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया था। कब सौंपा गया था कमेटी के हाथों में कांग्रेस के संचालन का भार? तो मद्रास तीसरा अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन 1887 में। यह कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारण समिति, कौन सा? विषय निर्धारण समिति कहलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले। कैसे सदस्य थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। ठीक है। जॉर्ज यूले ने राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में संपन्न चौथे अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता की थी। चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए? जॉर्ज यूले। कहां पर? इलाहाबाद में। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में, कब? जुलाई 1889 में 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। क्या थी? नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र कौन निकाला? तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो एक समिति थी, उसने अंग्रेजों को भारतीय मामलों से अवगत कराने के लिए इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। रेस्ट वीडियो का जो पार्ट है वो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मोटिवेशन के लिए।